आप सबको जय मसीह की। आज का विषय प्रभु यीशु का विधवा के इकलौते बेटे को जीवन दान देना। लू का 7 अध्याय 12 से 16 पद के ऊपर ये मैसेज आधारित है। दोस्तों, मैसेज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खास करके सब्सक्राइब कर लें कि आपको समय से एक वचन वीडियो मिलता रहे, क्योंकि इसमें डेली जो है एक ब्लॉग आता है जो आत्मिक जीवन को उन्नति के लिए होता है। आइए दोस्तों, हम पहले इस भाग को पढ़ेंगे अपने, उसके बाद में हम जो है इस विषय को ऊपर चर्चा करेंगे। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, है जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। आइए दोस्तों, हम इस विषय को पर चर्चा करें। जो जवान था, जो एक मुर्दा था, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही जो है बहुत चमत्कार किया जिसमें सारे लोगों में भय छा गया और जो है भक्ति की लहर छा गई। अर्थात एक जवान जो मर चुका था, अर्थी के ऊपर 4 लोग कंधा लगाए लिए जा रहे थे और उसको जलाने के लिए लेके जाने थे, क्योंकि यहाँ अर्थी का जिक्र आया। दोस्तों, अर्थी पर जो है ये अन्य जातियों का चिन्ह है और अर्थी पर लेटा हुआ मुर्दा जो है उसको प्रभु यीशु मसीह उसकी अर्थी को छूते हैं और कहते हैं मुर्दे से, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और मुर्दा ऐसे उठ गया दोस्तों जैसे क्या वो मुर्दा मरे ना हो, सो रहा हो दोस्तों। और इसके बारे में जानेंगे कि ये परिवार बहुत ही लोकप्रिय था। इसके विषय में यदि बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो बहुत ही लोकप्रिय था, क्योंकि लिखा है कि नगर के बहुत से लोग, जी हाँ, नगर के बहुत से लोग जो है उसके साथ में थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी भीड़ जो है साथ में थी और शायद इस परिवार को बहुत जो है पसंद करते थे और बहुत ही हमदर्दी इस परिवार से थी नगर के लोगों को। और बहुत ही जो है उस पर जो है वो था लोगों का, क्योंकि यहाँ जो है लिखा है कि वो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी। दोस्तों, ये विधवा कब हुई, कैसे हुई इसका तो वर्णन नहीं मिलता, लेकिन कब हुई इसका मैं एक आइडिया बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट सीधे तौर में तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इकलौता पुत्र होने का क्या मतलब है? जब इकलौता पुत्र था तो और भी उसके भाई बहन होने चाहिए थे। जब उसकी बच्चे का जिक्र आया तो और भी भाई बहन होने चाहिए थे, लेकिन उसका कारण हो सकता है कि जब ये उसका पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसके बच्चे को उत्पन्न होने के बाद तभी उसका पिता जो है मर गया था और इसीलिए और दूसरा बच्चा जो है नहीं हुआ और इस स्त्री ने दूसरा विवाह नहीं किया। ये जो है अपने बच्चे को बहुत ही मुश्किल और कष्ट से पाल पोस के बड़ा की। ये इसने जो है बहुत सारा इधर उधर लोगों का काम किया, लोगों का गुलामी की, घरों में इधर उधर काम किया, लेकिन जो है ये बच्चा उसकी मेहनत के प्रयास से ये बच्चा जवान हो गया और इसने सब कष्ट और दुख उठाते हुए भी अपने बच्चे को जो है पाल पोस के बड़ा किया और जवान हो गया। उसका बच्चा भी बहुत अच्छा था, इकलौता था और अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, बहुत जो है सेवा करता था अपनी माँ की। लेकिन जो है वो लड़का अचानक से क्या हुआ उसके बारे में खबर आती है कि वो मर गया और जो है रात को ठीक ठाक सोया और सुबह वो कैसे मर गया। और मरने के बाद जो है जो है 4 लोग अर्थी पर उठाकर बहुत बड़ी नगर की भीड़ उसको लिए जा रही थी दोस्तों। और उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह जो है नगर के फाटक के बाहर जो है निकल रहे थे और उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ है और एक माँ बिलक बिलक कर रो रही है, बिलक बिलक कर तरस तरस कर रो रही है और अर्थी के साथ साथ जा रही है और वो अपने बेटे को मानो जो है
मन में दुआ कर रही है कि काश कोई मेरे बेटे को जिंदा कर पाता, काश कोई मेरे इकलौते सहारे को जो है बचा पाता, क्योंकि उसने अपना पति खो दिया था, उसके पति को खो चुकी थी। अब वो अपने बेटे को ऊपर संतुष्टि कर ली थी कि उसके जीवन भर का सहारा उसका बेटा है, और उसने अपने बेटे को सारी दुनिया मान लिया था। अपने सब धन संपत्ति जो कुछ था वो उसका बेटा ही था, लेकिन अब वो भी मर गया था, वो भी खो गया था। अब उसको सब जीवन क्षण भिन्न लग रहा था कि अब ना पति है ना बेटा है, वो इकलौती अकेली जी कर क्या करेगी। वो बहुत ही जो है कष्ट में थी। और दोस्तों, उसे जो है जब उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उसको रोते बिलखते और उसको तड़पते हुए देखा और असहाय निराश जिंदगी में देखा, उसने शायद सोचा कि अब मेरे भी जीवन का अंत है, मैं भी क्या करूँगी। तब जो है यीशु ने उसके पास उसको तरस आया और उसने उसकी अर्थी को छुआ, और अर्थी छूकर उसने कहा, जवान उठ। और वो जवान तुरंत उठ बैठा, और प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान को लेकर के वो उसकी माँ को सौंप दिया। उसकी माँ और सारा नगर में खुशी की लहर भर गई। वो बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही आनंदित हो गए, और प्रभु की स्तुति करने लगी, महिमा करने लगी, प्रभु के पैरों पर गिर गए और प्रभु की जो है स्तुति करने लगी। और जितनी भी भीड़ थी सब ने प्रभु यीशु को महिमा दिया और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह का एक प्रसिद्ध चमत्कार था जो यीशु मसीह ने मुर्दे को जिलाया। ये मिरेकल आश्चर्य कर्म था जो उसने एक गरीब विधवा के बेटे को जो है मरे हुए को जीवन दान देकर उसने जिलाया, और इसने ये साबित कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह ही वो प्रभु है जो जीवन देता है, मरे हुए को जिलाता है और कोड़ियों को शुद्ध करता है। दोस्तों, ये काम सिर्फ परमेश्वर का सकता है, किसी को मरे हुए को जिलाना, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज के वचन में इतना ही। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत धन्यवाद।